अहबाब ज़ी वक़ार, इस्लाम इतना अरफ़ा व आला दीन जो आज अपनी आबो ताब से चमक रहा है, ये कोई इतनी आसानी से नहीं हमें मिला। इसके लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं। दीन इस्लाम की दावत को लेकर जब मेरा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार मक्का के सामने गया तो कुफ़ार ने, मुशरिकीन मक्का ने मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तानो तशी की। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक पागल और मजनून कहा गया। मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सारे मसाइब, सारी तकलीफ़ें किस लिए बर्दाश्त की? फ़कत दीन इस्लाम के लिए। लोगों को सिर्फ ये बताया कि लोगों, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ और इस्लाम एक सच्चा दीन है। लोगों, तमाम माबूदों को छोड़कर एक माबूद बरहक की तरफ आ जाओ। और फिर किस कदर जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा और दीन इस्लाम को कबूल किया, किन किन वो मसाइब और आलाम से गुजरे। उनको मारा गया, पीटा गया, हत्ता कि वो ख़वातीन जिन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ पेश कर दी, वो ख़वातीन जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया और फिर उन पर किस तरह के जुल्म सितम हुए। यहाँ एक वाक़या तहदीस नेमत के लिए जनाब हज़रत ज़ुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये वो अज़ीमुल मर्तबत मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिहाबिया कि जब इन्होंने इस्लाम को कबूल किया, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी को कबूल किया, तो फिर कुरैश मक्का ने तरह तरह के जुल्म सितम किए इन पर इस कदर इनको मारा पीटा कि इनके जिस्म से खून बह रहा था। और एक वक्त फिर वो आया कि जब अबू जहल और अबू लहब जैसे लोग इस कदर वो जालिम और संगदिल, और कुरैश मक्का ने लोहे की सुलाखें आग में गर्म करके हज़रत ज़ुनैरा की आंखों में फेर दी, जिससे उसकी आंखों की बिनाई चली गई। और फिर वो ताना देते थे अहले कुरैश, कहते थे ज़ुनैरा, तूने हमारे खुदाओं को छोड़ा है, उन्होंने तुम्हें ये सज़ा दे दी है, और जो आंख हमारे खुदा ने तुम्हें दी थी वापस ले ली है। जिसको तू पूजती है, जिसको तू माबूद मानती है, उस खुदा से कहो तेरी आंखें लौटा दें। अल्लाह अकबर। हज़रत ज़ुनैरा ने जब उनकी ये बात सुनी कि ये ज़ात तक तो अब रहे नहीं, मुझे ज़ात तक रहते तो शायद आप खामोश रहती, मगर जब अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात पर तानो तशी करने लगे तो हज़रत ज़ुनैरा पाक ने सर आसमान की तरफ उठाया और कहा, मालिक बेनियाज, ये सज़ा तो दे ही रहे थे, आज तेरी वहदानियत तो तेरी कुदरत पे ताना तशी कर दी है। मालिक बेनियाज, मुझे आंखें अता फरमा दे, मैं तुझे माबूद बरहक मानती हूँ, तू मेरा खालिक है। अल्लाह अकबर। हज़रत ज़ुनैरा ने इस दर्द के साथ जो अल्लाह की बारगाह में फरियाद रसी की ना, तो बस सर ऊपर जब उठाया नबीनी थी, और दुआ मांग के जब सर झुकाया, अल्लाह ने आंखें अता फरमा दी थी। तो इस्लाम के लिए तो इस कदर अहबाब ज़ी वक़ार औरतों ने कुर्बानियाँ दी हैं, ख़वातीन ने कुर्बानियाँ दी है इस कदर इस्लाम के लिए। तो सिहाबा ने तो सैयदना सदीक़ अकबर जैसे जलीलुल क़द्र सिहाबी को इस कदर मारा जाता, बेहोश हो जाते, जब होश में आते एक ही जुमला कहते, मेरे महबूब का क्या हाल है, रसूलुल्लाह कैसे है। हज़रत बिलाल हबशी पर क्या थोड़े जुल्म सितम किए गए? ये दीन इस्लाम के लिए इस कदर कुर्बानियाँ दी गई, सिहाबा ने दी, सिहाबियात ने दी, कि हत्ता के इस्लाम की खातर सिहाबा को अपना प्यारा वतन मक्कातुल मुकर्रमा छोड़ना पड़ा, अपना वतन छोड़ना पड़ा, जायदातें छोड़नी पड़ी। बाद सिहाबा ने तो अपना माल औलाद हर चीज़ छोड़ दी, मगर किस लिए वो मदीना शरीफ गए? सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के लिए गए। भाइयों, इस्लाम की कदर करो, इस्लाम की कदर करो। इस्लाम सिर्फ जुबान से बोलने का नाम इस्लाम नहीं है, इकरार करने का नाम इस्लाम नहीं है। इसको भाइयों अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर दाखिल करो।
اپنی عملی زندگی کے اندر داخل کرو۔ اسلام ایسے اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا۔ یاد رکھو، اگر ہم آج اس دین اسلام کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ کا تو قرآن میں اعلان ہے، فرمایا کہ میں تمہیں ہٹا کر ایسے لوگوں کو لے آؤں گا تمہاری جگہ پہ جو میری راہ میں جہاد بھی کریں گے اور اسلام کا کام بھی کریں گے، میرے نبی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی حمایت بھی کریں گے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھروں میں پیدا کیا، ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت عطا کر دی، تو یہ صحابہ اکرام اور صحابیات کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ اس لیے ضرورت عمر یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم دین اسلام کی طرف خالص دین کی طرف آ جائیں اور اس اسلام اور دین کو قبول کریں جو میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں لے کے آیا، جس کی حضور علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، جس کے لیے صحابہ نے اپنا خون بہایا، صحابیات نے اپنی جانیں دی، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ نے اپنا مال دولت جان سب کچھ اس دین کے لیے قربان کر دیا، ایک ہی کہ یہ دین میرے نبی کا جو دین ہے یہ آنے والی نسلوں تک صحیح طور پہ چلا جائے۔ اگر ہم تک آج دین اسلام پہنچا ہے، ہمیں اس دین کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔